क्यों ना एग्जाम पास हो तो हम वही पढ़ें जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। हम लोग बात करेंगे आज भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं दार्शनिक मत पे। भक्ति काल समझेंगे किससे कहते हैं और प्रमुख संप्रदाय एवं दार्शनिक मत पे बात करेंगे। भक्ति काल पे जितने अखिल भारतीय स्तर पे साक्ष्य मिलते हैं उतना शायद हिंदी साहित्य के इतिहास में किसी अन्य काल पे उतना सामग्री नहीं मिलता। भक्ति काल को लेकर विद्वानों में आपस में अनेक बिंदुओं पे मतभेद होने के साथ साथ एक सार्वभौम सत्ता के रूप में यह स्वीकार किया जाता कि सदियों से जो भी जन समुदाय या जिसे लोक चेतना के नाम से जाना जाता उनके मन में ईश्वर के प्रति या आस्था के प्रति जो भी भावनाएं दबी हुई थी 12वीं और 13वीं शताब्दी में वह प्रबल के 12वीं और 13वीं शताब्दी में वह प्रबल रूप से उनको जन आंदोलित करने के साथ अखिल भारतीय स्तर पे दक्षिण से लेकर उत्तर तक संपूर्ण भारत और भारतवर्ष को अपने में समाहित करके एक अलग ज्योति के रूप में उत्पन्न हुआ। और भक्ति काल की प्रमुख विशेषता इसमें सभी जनमानस के हृदय को प्रेम से लेब्रोज कर दिया और भक्ति भावना की समृद्धि इस कदर व्याप्त हो चुकी कि जो जनता के हृदय में रिक्त स्थान की भावना उत्पन्न हो रही थी वह भावनाएं धीरे धीरे प्रफुल्लित हो गई और प्रेम के उस पराकाष्ठा या भक्ति भावना की उस प्रेम की पराकाष्ठा पे पहुंची जहां सब कोई आपस में प्रेम से लेब्रेस हो चुका था। हम यहाँ पे भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय जहाँ से दार्शनिक मतभेद से प्रश्न पूछे जाते उसे हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के काल में देखा जाए तो भक्ति काल में संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य अनेक प्रकार के ऐसे वैचारिक की पृष्ठभूमि उत्पन्न हुए जिसका भक्ति काल में लोगों के जनमानस में चेतना जगाने का और लोग जनमानस में प्रेम और भक्ति भावना को विकसित करने में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई। अब हम देखेंगे कि दार्शनिक भक्ति काल में जो दार्शनिक विचार था और उस विचार को सबसे पहले परिवर्तक आचार्य ने दिया। संबंधित संप्रदाय कौन सी है, मूल दार्शनिक विचार क्या है, यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता इसलिए इसे हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अद्वैतवाद की हम बात करेंगे। इसके परिवर्तक आचार्य आदि शंकराचार्य हैं। इनका दर्शन स्मार्त संपदा भी माना जाता है और इन्होंने अद्वैतवाद के नाम पे इन्होंने कहा है कि जो जीव और ब्रह्म है यानी कि जो ईश्वर है और जो मनुष्य है उन दोनों के बीच में इन्होंने किसी भी प्रकार के अंतर को स्वीकार नहीं किया है। पुनः समझेंगे अद्वैत दर्शन शंकराचार्य ने इस दर्शन को यानी कि इस दर्शन के परिवर्तक के रूप में आचार्य शंकराचार्य हैं। इस दर्शन को या स्मार्त दर्शन के रूप में जानते हैं। इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य जग मिथ्या जीवे ब्रह्म नापर, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है यानी कि ईश्वर ही सत्य है, यह जगत मिथ्या यानी कि माया के वशीभूत में है और माया के कारण जो मनुष्य जैसे बर्फ और पानी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, लेकिन माया की वजह से या किसी प्राकृतिक कारण से कभी पानी बर्फ बन जाता तो बहुत से लोग उसमें भेद कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो ईश्वर है और जगत है दोनों एक ही हैं, लेकिन माया के कारण लोग ईश्वर और ब्रह्म में भेद कर लेते हैं। इसी को इन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत के नाम से जाना। पुनः समझेंगे अद्वैतवाद सिद्धांत के अनुसार शंकराचार्य कहते हैं कि जो भी ईश्वर और जीव है दोनों एक ही हैं, बस माया के कारण लोग ईश्वर को अलग सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। विशेषाद्वैतवाद जिसके परिवर्तक आचार्य रामानुजाचार्य हैं, इनके संबंधित संपदा को श्री संपदा के नाम से जाना जाता है।
इसमें यह कह रहे हैं कि जो भी ईश्वर हैं वह अद्वैत हैं, यानी कि जो भी ईश्वर हैं वह अद्वैत जिन्हें जीता न जा सके, जीव और जगत की विशेषताओं से युक्त है। शंकराचार्य यह कह रहे हैं कि जो ईश्वर हैं वह अद्वैत हैं और वह अद्वैत होते हुए भी जीव और जगत, यानी कि जो जीव हैं और जगत की जो भी विशेषताएं है उसमें सब उनके अंदर समाहित है। इस प्रकार के दर्शन प्रायः तुलसी के राम के काव्य में इसका प्रभाव पड़ा, यानी कि ईश्वर तो है ही, वह अद्वैत भी है, लेकिन जो मानव संबंधित विशेषताएं और जगत की जो भी विशेषताएं हैं सब कुछ उनमें समाहित है। जबकि शंकराचार्य कह रहे हैं कि ईश्वर और जीव दोनों एक ही हैं, अलग अलग कोई विशेषता उसमें नहीं है, लेकिन हम माया के वश में ईश्वर और जीव को अलग अलग मान के स्वीकार कर लेते हैं। तीसरा दार्शनिक विचार जिसे प्रायः द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माधवाचार्य हैं। इन्होंने ब्रह्म संपदा नामक सिद्धांत दिया। इसमें यह कह रहे हैं कि ईश्वर, जीव और जगत, ईश्वर, जीव और जगत एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है, द्वैत है, जीव ईश्वर का दास है। पुनः समझेंगे कि द्वैतवाद सिद्धांत माधवाचार्य दे रहे हैं, जिसे प्रायः ब्रह्म संपदा के नाम से जाना जाता है। यह कह रहे हैं कि देखिए ईश्वर, जीव और जगत, यानी कि एक तो ईश्वर हुए, दूसरा जीव, जो हम लोग मनुष्य जाति व्याप्त है उसे जीव इन्होंने स्वीकार किया, और जगत जो भी चराचर भौतिक जगत में इन्वायरमेंट में दिख रहा है वह जगत है। यह एक दूसरे से किसी भी प्रकार से आपस में किसी से कोई संबंध नहीं है और यह पूर्णतः अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। जीव ईश्वर का दास है, यानी कि जो भी जीव है, हमारे जो भी जीव है वह ईश्वर का दास है। अब इसके पहले हम लोग द्वैतवाद के बारे में देखें जिसे माधवाचार्य ने दिया। अब द्वैतवाद जिसे प्रायः भेदभाव के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रवर्तक आचार्य निम्नकाचार्य हैं। इसके प्रवर्तक आचार्य निम्नकाचार्य हैं। इनका जो संप्रदाय है वह सनकादि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसमें जीव और ब्रह्म में भेद है, यानी कि जो जीव का कहने का आशय है कि जो भी प्राणी या मनुष्य है वह जीव है। ब्रह्म यानी कि जो ईश्वर है, सर्वशक्ता है, उसमें दोनों में भेद है और अभेद भी है। देखिए दोनों में समानता भी है और समानता भी है। जैसे सूर्य उसकी किरणों में कृष्ण राधा की युगल उपासना थे। पुनः समझेंगे यह जीव यानी कि मनुष्य या जो भी जीव जंतु हैं इसको यह स्वीकार कर रहे हैं और ब्रह्म को कह रहे हैं कि जो परम सत्ता है उसमें दोनों में समानता कुछ बिंदुओं पे है, कहीं कहीं पे यह असमानता भी है। यह एग्जाम्पल के रूप में सूर्य के प्रकाश की किरणों को कहते हैं कि कहीं पे देखिए किरणें समानता है, कहीं पे किरणों में भी भेद है। ठीक उसी प्रकार से यह अपने विचार को रखते हैं। सबसे प्रमुख विचारधारा इसमें यह है कि यह राधा कृष्ण की युगल उपासना के रूप में वंदना करते हैं। अब शुद्धाद्वैतवाद पे हम समझेंगे। शुद्धाद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक आचार्य बल्लभाचार्य हैं। शुद्धा बल्लभाचार्य, इन्होंने रुद्र संप्रदाय नामक दार्शनिक विचार दिया। इसमें यह कह रहे हैं कि माया से अलिप्त शुद्ध ब्रह्म ही जगत के समन्वय कारण है। समझेंगे कि हमारे अंदर या मनुष्य के अंदर जो भी जगत है, माया अगर उसमें विद्यमान है तो वह ब्रह्म सत्ता को नहीं जान पाएगा। यही मार्ग पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार बना। माया से अल्पित शुद्ध ब्रह्म ही जगत का समवायी कारण है, यानी कि माया अगर नहीं है तो वही ब्रह्म जगत के कारण और जगत के उत्थान के कारण है। और यहीं से जो पुष्टि मार्ग की जो दार्शनिक वैचारिकी बना इसी के कारण बना, जिसके सूरदास के जो अष्टछाप के कवि थे उन्होंने यहीं से पुष्टि मार्ग की दार्शनिक विचारधारा ली।
कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य, इन्होंने स्मार्त संपदा नामक दर्शन दिया। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुचार्य श्री संपदा, अद्वैतवाद माधवाचार्य ब्रह्म संपदा, द्वैताद्वैतवाद निम्काचार्य सनकादिक संपदा, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। हमने जिस क्रम में पढ़ा उसी क्रम में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से दार्शनिक विचार पहले आए, कौन से दार्शनिक विचार बाद में आए। तो दार्शनिक विचार में शंकराचार्य पहले नंबर पे, अद्वैतवाद, रामानुचार्य विशिष्टावाद सेकेंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे द्वैतवाद जिनके प्रवर्तक आचार्य माधवाचार्य हैं, चौथे नंबर पे द्वैताद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक आचार्य निम्काचार्य हैं, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। यहाँ से प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है।